विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश कुकड़ू सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविता की जानकारी ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सब्सक्राइब करने से मेरे जो आने वाले नए नए जो वीडियो है उसकी जानकारी आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, साथ ही साथ यह वीडियो तैयार करने के बाद इसकी जो लिंक तैयार होती है वो लिंक भी हम सेंड करते हैं, आप लोगों को भेजते हैं। तो वह लिंक भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में जरूर कमेंट करें ताकि आपकी कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रिया ही हम लोगों को नए नए वीडियो तैयार करने के लिए प्रेरणा देती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो के सत्र में हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की चौथी कविता, जिसका नाम है सौहार्द सौमनस्य। क्या नाम है दोस्तों कविता का? सौहार्द सौमनस्य। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके कवि है जहीर कुरैशी। कवि का नाम क्या है दोस्तों? जहीर कुरैशी। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार: अनुवाद में रुचि रखने वाले कवि जहीर कुरैशी जी का जन्म 1950 को मध्य प्रदेश MP के गुना में हुआ था। आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, साथ ही साथ गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियां ऐसी: एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग पेड़, तनकर भी नहीं टूटा, यह गजल संग्रह आदि आपकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, यह था कवि का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम, यह जो कविता है दोस्तों, इसमें इस कविता में दोहे आए हैं, इसलिए इस दोहों के संबंध में, कविता के संबंध में प्रस्तावना, विषय प्रवेश को समझते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत कविता सौहार्द सौमनस्य कवि जहीर कुरैशी द्वारा लिखित दोहे हैं। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने की प्रेरणा दी है, साथ ही साथ नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए भी प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हम मिलजुल कर रहना चाहिए, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। यही महत्वपूर्ण संदेश सौहार्द सौमनस्य इस कविता में कवि जहीर कुरैशी जी ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पद्य दोहा सौहार्द सौमनस्य का मुखर वाचन करते हुए उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हुए पद्य का सरल अर्थ, कविता का सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझते हैं इस प्रकार: हिंदी सुलभ भारती, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की चौथी कविता, जिसका नाम है सौहार्द
सौमनस्य, जिसके कवि हैं जहीर कुरैशी, द्वारा लिखित पद्य दोहों का शुभारंभ करते हैं इस प्रकार। तो चलिए दोस्तों, यदि आप हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 34 खोल के रखेंगे। इसमें दोस्तों पंक्तियां हैं ओ छोटा मैं, इस पंक्ति से लेकर तो स्वार्थ के स्कूल, यहां तक की जो पंक्तियां है उसका सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। ओ छोटा मैं हूं बड़ा ये बातें निर्मूल, ओ छोटा मैं हूं बड़ा ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, नफरत ठंडी आग है इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, वह इस प्रकार। निर्मूल मतलब बिना जड़ का या निरर्थक, उड़कर मतलब ऊपर उड़ना, सिर मतलब सर या मस्तक, निज मतलब खुद या अपना, धूल मतलब मिट्टी, नफरत मतलब घृणा, ठंड मतलब शीतल, आग मतलब अग्नि या फिर ज्वाला, दिल मतलब हृदय, प्यार मतलब प्रेम स्नेह, जोड़ मतलब जोड़ना या मिलाना, पौधा मतलब छोटा वृक्ष या फूलों के छोटे छोटे पौधे, फूल मतलब पुष्प या फिर सुमन, स्वार्थ मतलब स्वार्थ, स्कूल मतलब संस्थाएं, विविध मतलब विभिन्न या नाना प्रकार। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां है ओ छोटा मैं, इस पंक्ति से लेकर तो स्वार्थ के स्कूल, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझते हैं, वह इस प्रकार। प्रस्तुत पद्य कविता सौहार्द सौमनस्य में कवि जहीर कुरैशी जी कहते हैं कि इस जगत में कई लोग ऐसे होते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं और दूसरे ओ मुझसे छोटे हैं, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन उनकी यह बात निर्मूल है, मतलब उनकी बात बिना जड़ की है, निरर्थक है दोस्तों उनकी यह बात, व्यर्थ है उनकी यह बात। ऐसी निर्मूल बातों को त्यागना चाहिए, मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। निज पैरों की धूल अर्थात अपने खुद के पैरों की मिट्टी जिसे हम रौंदते हैं, हमारे पैरों तले जिसे हम रौंदते हैं, वही मिट्टी अवसर मिलने पर पवन के झोंके के साथ उड़कर हमारे सिर अर्थात मस्तक पर बैठती है, हमारे सर पर बैठती है, विराजमान होती है। इसीलिए मन से
छोटे बड़े का अहंकार त्यागना चाहिए। यही महत्वपूर्ण संदेश कवि ने दिया है। दोस्तों कवि आगे कहते हैं, नफरत मतलब घृणा, तिरस्कार ठंडी आग है अर्थात शीतल ज्वाला है। यह शीतल ज्वाला मंद मंद रूप से हमें जलाती रहती है, जिसका हमारे मन मस्तिष्क पर नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को घृणा नफरत को त्यागना चाहिए। उसके बदले में हमें टूटे दिल को अर्थात दुखी हृदय को प्यार से मतलब प्रेम से स्नेह से जोड़ने का काम करना चाहिए। दोस्तों प्रेम ही ऐसी शक्ति है जो दुखी दिल को दुख से बाहर निकालने में सक्षम है। इसीलिए सबको प्रेम से जोड़ने का मिलाने का महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण संदेश इन पंक्तियों में दिया है। कवि आगे और कहते हैं, बगीचे में विविध प्रकार के छोटे छोटे फूलों के पौधे होते हैं। प्रकृति माता ने कभी भी किसी पौधे का नाम पूछकर फूलों को सुगंधित नहीं किया, बल्कि मुक्त हस्त अर्थात खुले हाथों से सभी पौधों को सुगंधित किया है, पल्लवित किया है। लेकिन मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसने चारों ओर स्वार्थ के स्कूल मतलब स्वार्थ की संस्थाएं खोल दी है, स्वार्थ की पाठशालाएं खोल दी है। मनुष्य के प्रत्येक कार्य में स्वार्थ छिपा हुआ है। तो ऐसे स्वार्थ के भावना को मनुष्य ने त्यागना चाहिए। यही महत्वपूर्ण संदेश इसमें दिया है। तो दोस्तों यह था भावार्थ। अब हम अगले टॉपिक में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 34 के ऊपर ही पंक्तियां है दोस्तों। धर्म अलग, इस पंक्ति से लेकर तो कन से मान, इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार। प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार, प्यार नकद का काम है रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा कन कन में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा कन कन में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कन से मान। तो दोस्तों यह था मुखरवाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, विविध मतलब विभिन्न या नाना प्रकार, प्यार मतलब प्रेम, नकद मतलब रोकड़ा रोकड़ा, जर्रा जर्रा मतलब छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण, खुदा मतलब ईश्वर, मान मतलब मानो या फिर मानना। तो दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है धर्म अलग, इस पंक्ति से लेकर तो
कन से मान, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझ लेते हैं इस प्रकार। प्रस्तुत कविता पद्य सौहार्द सौमनस्य में कवि जहीर कुरैशी जी कहते हैं कि हमारा भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी भाषा भी अलग अलग है। धर्म और भाषाओं में इतनी विविधता होते हुए भी हम सब भारतवासी एक है। विविध रंग मतलब नाना प्रकार के विभिन्न धर्म और भाषा के लोग हो या वर्ण भेद के लोग हो, रंग भेद हो, ऐसा कोई भी तत्व हो जो हमारी एकता को प्रभावित नहीं करता। कवि आगे कहते हैं, जो भी व्यक्ति मनुष्य प्यार अर्थात प्रेम पूर्ण व्यवहार सबके साथ करता है, वह मनुष्य सबका प्यार प्रेम पा लेता है, प्रेम प्राप्त कर लेता है। प्यार अर्थात प्रेम नकद का काम है दोस्तों। हाँ, अर्थात प्रेम रोकड़ा होता है। प्रेम दीजिए, बदले में प्रेम तुरंत नकद मिलेगा अर्थात रोकड़ा मिलेगा। प्रेम कभी उधारी नहीं रखता दोस्तों, ये बात ध्यान में रखनी है। प्रेम कभी भी उधारी नहीं रखता, इसलिए प्रेम बांटते जाइए। कवि आगे कहते हैं, जर्रे जर्रे में खुदा होते हैं, मतलब अत्यंत छोटे से छोटे कण में ईश्वर होते हैं, भगवंत का निवास होता है। ईश्वर दुनिया में सर्वव्याप्त है, वैसे ही कण कण में भगवान, मतलब भगवान जगत के छोटे से छोटे कण में व्याप्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग कभी भी जर्रा और कण का एक दूसरे से, जर्रा और कण को एक दूसरे से अलग नहीं मानना चाहिए। मतलब ईश्वर और भगवान दोनों को अलग नहीं मानना चाहिए, उनमें अंतर नहीं मानना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। यही महत्वपूर्ण संदेश इन पंक्तियों में कवि जहीर कुरैशी जी ने दिया है। तो चलिए दोस्तों, यह था इन पंक्तियों का सरल अर्थ भावार्थ। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 34 के ऊपर जो पंक्तियां हैं, इसीलिए हम इस पंक्ति से लेकर तो दीप समीप इस पंक्ति तक का सबसे पहले मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, इसीलिए हम प्यार की करते साज संभार, इसीलिए हम प्यार की करते साज संभार, नफरत से नफरत बड़े, बड़े प्यार से प्यार, नफरत से नफरत बड़े, बड़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल है फल बगिया की शान, भांति भांति के फूल हैं फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, हम सब जिसके नाम पर
लड़ते हैं हर बार। उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप। ये संभव तब तक हो सके आए दीप समीप। ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। आए दीप समीप। तो चलिए दोस्तों, यह था मुखरवाचन। अब यह जो पंक्तियां है, इसीलिए हम इस पंक्ति से लेकर तो दीप समीप, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को सबसे पहले समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, साज संभार मतलब सजाना, संभालना या फिर सुरक्षा। नफरत मतलब घृणा, तिरस्कार। प्यार मतलब प्रेम या फिर स्नेह। भांति भांति मतलब विविध प्रकार के या तरह तरह के। बगिया मतलब बगीचा या फिर उद्यान जिसे बोलते हैं ना दोस्तों, हाँ, जहाँ पर अलग अलग फूल खिलते हैं, वही। शान मतलब शोभा। हिंदुस्तान मतलब अपना भारत देश, अपना प्यारा प्यारा भारत देश। लड़ना मतलब झगड़ना। बेकार मतलब व्यर्थ। दीप मतलब दीपक। समीप मतलब नजदीक। समीप मतलब क्या? नजदीक। तो दोस्तों, ये थे एक कठिन शब्द के अर्थ। अब ये जो पंक्तियां है, इसीलिए हम से लेकर तो दीप समीप, इस पंक्ति, ये जो पंक्तियां है, इसका सरल अर्थ मतलब भावार्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता दोहों में, प्रस्तुत कविता सौहार्द सौमनस्य में कवि जहीर कुरैशी कहते हैं कि हम भारतवासियों को प्यार अर्थात प्रेम की साज संभार करनी चाहिए, अर्थात प्रेम की भावना को सजाना चाहिए, प्रेम को संभालना चाहिए, प्रेम को घृणा से सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि नफरत से नफरत बढ़ती है, घृणा से घृणा बढ़ती है। दोस्तों, नफरत से नफरत का ही भाव बढ़ता है। यदि हम घृणा की जगह प्यार अर्थात प्रेम पूर्ण व्यवहार करते हुए प्रेम बांटते हैं, तो फल स्वरूप हमें भी प्यार ही मिलेगा, प्रेम ही मिलेगा। यही संदेश इन पंक्तियों में दिया है। कवि आगे कहते हैं कि बगीचे में भांति भांति अर्थात तरह तरह के फूल होते हैं, विविध प्रकार के खट्टे मीठे फल भी होते हैं, जो उस बगिया की अर्थात उद्यान की शान को बढ़ाते हैं। दोस्तों, मतलब उस बगीचे की शोभा को यह फूल और पौधे शान बढ़ाते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार मुझे हिंदुस्तान मतलब अपना प्यारा प्यारा भारत देश भी ऐसे ही बगीचे के समान लगता है, जिसमें विविध भाषा बोलने वाले, विविध जाति पंथ और धर्म के लोग, वर्ण भेद के लोग इस बगीचे में खिल रहे हैं, खेल रहे हैं, भारत देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। यही महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कवि आगे कहते हैं, हम सब भारतवासी जिस भगवान ईश्वर के नाम पर हर बार
प्रत्येक बार एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। जैसे कभी राम तो कभी रहीम के नाम पर लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ऐसे ही ईश्वर ने हमारे सपने में आकर कहा, ऐसे ही ईश्वर ने, भगवंत ने हमारे सपने में आकर कहा कि आप लोग जो हमारा नाम लेकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यह लड़ना बेकार है, अर्थात व्यर्थ है, उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। इसीलिए हमें धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर लड़ना झगड़ना बंद कर देना चाहिए। यही महत्वपूर्ण संदेश भारतवासियों को कवि जहीर कुरैशी जी ने दिया है। कवि आगे कहते हैं, कवि आखिरी 2 पंक्तियों में कहते हैं, यदि हम भारतवासी मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा, तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। जैसे जले दीप से दीप, अर्थात एक प्रकाशित दीपक कई दीपकों को प्रकाशित कर सकता है और प्रकाशित दीपक की मालिकाएं तैयार कर सकता है। लेकिन ये तब संभव होगा जब एक प्रकाशित दीप दूसरे प्रकाशित दीपक के समीप अर्थात नजदीक आएगा। ठीक उसी प्रकार हम भारतवासी भी विविध जाति, पंथ, धर्म, भाषा की नफरत को, विविध जाति, पंथ, धर्म को भुलाकर, साथ ही साथ भाषा की नफरत को भुलाकर भाईचारा, सद्भाव रूपी दीपक, प्रेम रूपी दीपक एक दूसरे के समीप लाए अर्थात नजदीक लाए, तो अपने प्यारे प्यारे भारत देश में विविधता में एकता आएगी। एकता का प्रकाश चारों ओर फैलेगा और हमारा भारत देश नंदनवन हो जाएगा। यही महत्वपूर्ण संदेश कवि ने इन पंक्तियों में दिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से यह आखिरी पंक्तियों का भावार्थ था, सरल अर्थ था। तो दोस्तों इस प्रकार से हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं की दूसरी इकाई की चौथी कविता, जिसका नाम था सौहार्द सौमनस्य, जिसे कवि जहीर कुरैशी जी ने लिखा है। तो यहाँ पर यह कविता संपन्न होती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह कविता आप लोगों को पसंद आई होंगी, समझ में भी आई होंगी। और हाँ दोस्तों, यदि कविता को और भी अच्छे ढंग से समझ लेना है तो आप क्या करेंगे, यह जो कविता का वीडियो तैयार किया हुआ है, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे। जब तक समझता नहीं तब तक भी आप लोग सुन सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को यदि समझ लेंगे और इसमें जो मैंने भावार्थ दिया है वह भी समझ लेंगे तो निश्चित रूप से यह कविता और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे। और साथ ही साथ यह जो कविता है उस पर आया हुआ स्वाध्याय अर्थात कृति पत्र है, उसे भी अपने नोटबुक में लेखन करके रखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण संदेश कोविड-19 इस जागतिक महामारी में
हम सब घर में रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ साथ मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं जो लिंक सेंड करता हूँ, भेजता हूँ, वह लिंक भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया अर्थात कमेंट्स जरूर भेजें, ताकि आपकी कमेंट से हम लोगों को नया वीडियो तैयार करने के लिए प्रेरणा देती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी छात्रों को और हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को, दोस्तों को, मित्रों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।